प्रचार के लिए? निकलेगी चंद्रशेखर की एक, 7 भाजपा की, 2 लिगड़ेंगे उनकी मिलीजुली पार्टी होगी, कांग्रेस की और सपा की। एक सीट पे होते हुए भी संसद में हमारी आवाज़ उठा सकता है और गलत चीज़ों का विरोध कर सकता है। सब लोगों को उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। मायावती मुख्यमंत्री बनी, क्लियर कुछ करके नहीं दिखाया चमारों के लिए, और सपा वाले खुल्लम खुल्ला करें अपने आदमियों के लिए भर्ती में। आज की डेट में यदि उस टाइम बहन जी गठबंधन में शामिल हो जाती तो जो बेनिफिट सपा को मिला है वो बेनिफिट आज बसपा को मिला। चंद्रशेखर की सीट निकल गई, बढ़िया है। समय को देखते हुए चंद्रशेखर सही है अपनी जगह। कोई एससी के लिए कुछ स्पेशल करा नहीं, पढ़े लिखे आते ज़्यादा बच्चे बेकार फिर रहे पहले से ही, पहले के उनके समय भी नहीं लगे कोई बच्चे नौकरी पे। नहीं है। अखिलेश की सरकार से गए हैं बच्चे ज़्यादातर। बस जो सा भाजपा से चमारा होगा ना उसे वोट देंगे, अपनी बिरादरी को वोट देंगे। बस। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों पर जिस पर हम आप मौजूद हैं, अब वो है मीरापुर विधानसभा सीट। आप सभी को जानकारी होगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 13 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। हालांकि अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब भी हम मीरापुर विधानसभा से लगे हुए क्षेत्र में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मुझे से बातचीत करते हैं कि मीरापुर के विधानसभा चुनाव में जनता की क्या क्या समस्या होगी। जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है उसमें बीएसपी और चंद्रशेखर दोनों के बीच किसको चुनते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतीश कुमार। सतीश जी, मुझे आप एक बार बताइए, मैं लोकसभा चुनाव में आपसे बातचीत करने आया था तो आपने मुझसे खुद कहा था कि बीएसपी इस बार लीड करेगी। तो जब चुनाव का परिणाम आया था तो कुछ और ही निकला वहाँ पर। तो हाँ, उस टाइम की सिचुएशन को देख करके लग रहा था कि बीएसपी लीड करेगी, लेकिन परिणाम देख करके लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती करी उस टाइम। डिसीजन लोगों ने सही नहीं ले पाए। यदि उस टाइम चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ जाते तो परिणाम कुछ अलग ही होते। अब जो बीएसपी को छोड़ने का कारण है, मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि यार देखिए, हम वोट तो देते हैं, हम वोट हालांकि कहीं भी दें, हमारी गिनती तो हाथी पे ही होती है। अब जब हाथी काम ही नहीं आ रहा है तो बदलना मजबूरी हो गई है, यही कारण है। बिल्कुल मजबूरी है और लोगों को टाइम की सिचुएशन को देखते हुए बदलना भी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो इंसान एक सीट पे होते हुए भी संसद में हमारी आवाज़ उठा सकता है और गलत चीज़ों का विरोध कर सकता है, सब लोगों को उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। 5-7 महीने में ही आपके पूरा माइंडसेट बदल गया। माइंडसेट देखो, टाइम हर चीज़ बिल्कुल माइंड चेंज करना चाहिए आदमी को। टाइम की सिचुएशन को देखते हुए यदि नहीं बदलोगे तो फिर परिणाम कुछ अलग ही मिलेंगे। तो टाइम तो हमें यही कह रहा है कि आने वाले समय में बसपा का जो मोह था उसको लोगों को छोड़ना चाहिए और सही माइंड से डिसीजन लेते हुए भाई चंद्रशेखर के साथ जुड़ने में ही हम लोगों का फ़ायदा है। अब ये जो बी टीम वाला जो एक डिसीजन है, जो लोग कहते हैं कि भाई मायावती जी बी टीम है भाजपा की, चंद्रशेखर भाई भाजपा के लिए काम करते हैं, तो सच्चाई है बी टीम है कौन, ये बता दीजिए मुझे। देखो, बी टीम का तो क्लियर हो गया। यदि बी टीम चंद्रशेखर भाई होते तो बीजेपी के सामने इस तरह से नहीं दहाड़ते खड़े होकर के, और बहन जी का ये क्लियर कर दिया। यदि बी टीम नहीं होती तो उनके सामने जो आज हर्ष है बसपा का, जहां उन्हें दिखाई दिया कि चंद्रशेखर भाई की सीट निकलने वाली है, उसके सामने उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़ा किया। तो उससे तो उसको बेनिफिट किसको हुआ? बीजेपी को हुआ। तो बीजेपी को बेनिफिट दिया है बसपा ने, और गठबंधन में शामिल ना होकर के उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो डायरेक्ट बीजेपी से नहीं लड़ सकती। अब मुझे आप एक बात बताइए, जैसे अब मीरापुर में चुनाव होने जा रहे हैं, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, चंद्रशेखर आजाद लगातार रैलियां कर रहे हैं, मुरादाबाद में भी चुनाव है, अभी वहाँ भी रैली है हाल ही फिलहाल में ही। चंद्रशेखर आजाद का जो प्रभाव है आपके क्षेत्र में, बातचीत चलती होगी, मीरापुर लगभग 7-8 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ से, इतनी दूर होगा, क्या क्या बातचीत चलती है, क्या प्रभाव डालेंगे इस विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में क्या प्रभाव डालेंगे वो? उपचुनाव में बिल्कुल परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। लोगों की मेंटेलिटी इससे क्लियर हुई है बिल्कुल कि वही एक बंदा है जो लोगों की आवाज़ उठा सकता है। बसपा को देखकर दुख होता है आज? बहुत ज़्यादा दुख होता है। लोगों को जो उम्मीद थी वो उन उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। लोगों की उम्मीदों को बिल्कुल भी उन्होंने तोड़ दिया है। जो एक विश्वास था बसपा के प्रति लोगों का, वो बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए, बसपा राष्ट्रीय पार्टी और बसपा कभी अपने जीवन में उपचुनाव नहीं लड़ी, इस बार बसपा उपचुनाव भी लड़ने जा रही है। अब कारण बताइए मुझे, कारण क्या हो सकते हैं? सीधे कारण क्लियर है कि बीजेपी को उनको प्रॉफिट देना है। भाई यदि हमें दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो यदि उनके मन में थोड़ी सी भी यदि बीजेपी के प्रति कोई फाइट वाली बात होती तो वो अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करते, क्योंकि अब से पहले कभी नहीं किया। बसपा का रिकॉर्ड रहा है आज तक, कभी भी उन्होंने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, लेकिन इस बार खड़ा कर रही तो इसका मतलब है कि बीजेपी को वो सपोर्ट कर रही है अंदर खाने। तो इसलिए ये गलत डिसीजन है बसपा का। लेकिन जैसे वो आप वही वाली बात करें, जैसे अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर बहन जी गठबंधन में होती या बीएसपी पार्टी चुनाव में लड़ती तो इंडिया गठबंधन की उससे ज़्यादा सीटें आती। बिल्कुल होती।
मैं कह रहा हूँ आज की डेट में यदि उस टाइम बहन जी गठबंधन में शामिल हो जाती तो जो बेनिफिट सपा को मिला है वो बेनिफिट आज बसपा को मिला होता। बहुत बड़ी चूक की है बीजेपी बसपा ने, सॉरी, क्योंकि ये पता नहीं उनकी क्या अंदर खाने क्या प्रॉब्लम है वो जाने, लेकिन लोगों के दिल में क्लियर हो चुका है कि बसपा बीजेपी से फाइट नहीं कर सकती। बीजेपी से वो किसी से फाइट नहीं करती है अब तो। बिल्कुल, अब ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसा हो गया, किसी टाइम पे बसपा का था एक दबदबा था कि लोग बसपा में टिकट लेने के लिए लड़ते थे, लेकिन आज सिचुएशन ये हो गई कि लोगों को क्लियर हो गया कि बसपा वो बसपा नहीं रही। अभी गाजियाबाद में एक हादसा हुआ, आपको पता होगा। रवि गौतम जी थे, एक टिकट ले आए, कोई गर्ग साहब गए, करोड़ों रुपए दे दिए, वो टिकट ले आए। हाँ, तो वही देखो, टाइम के आधार पर पार्टी को डिसीजन लेने चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। यदि प्रत्याशी मजबूत है और हम उसकी मालूम कोई भी कार्यकर्ता है पार्टी का, वो मेहनत कर रहा है 5 साल हमारे पार्टी के लिए, और एंड टाइम पे हम पैसा लेकर के दूसरे प्रत्याशी को मैदान में लाते हैं, तो उससे क्या होता है, आने वाले समय में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आकाश आनंद कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी का क्या वजूद है। हरियाणा में चुनाव थे, वहां उन्होंने एक बयान दिया, चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आजाद समाज पार्टी का क्या वजूद है। अब जो वजूद की पार्टी थी उसका वजूद है नहीं आपकी नज़र में भी? नहीं, देखो, जो वजूद की बात कर रहे हैं वो अपना वजूद देखें, आज 0 है, और जिसका वजूद मना कर रहे थे वो 1.5 लाख की लीड से उन्होंने अपना चुनाव जीता है, और दमदार तरीके से जीता है। लोगों ने इतना सहयोग दिया है उस पार्टी को कि सब पार्टी ने अपने हथकंडे अपनाए वहाँ पे नगीना में, लेकिन सब फेल हुए। तो इस वजूद का तो जनता बता रही है, पूछने की बात नहीं, ये तो क्लियर है। अब 10 विधानसभा सीटों में से आजाद समाज पार्टी कितने पे जीत रही है, आप मुझे बताइए। देखो, एक बात सुनो आप, उपचुनाव इससे पहले हुआ था, उस टाइम केवल सब इसके चंद्रशेखर जी की जो पार्टी थी और भाई चंद्रशेखर का एक सहयोग था कि वो उपचुनाव का जो सीट जीती थी खतौली वाली, उन्होंने अपने दम पे जिताई थी। जब वो दूसरे प्रत्याशी को अपने दम पे जिता सकते हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा लिए उपचुनाव में उनकी कितनी सीट निकले। मेरे विचार से तो 70% सीटें मिलने वाली हैं उनको। 7-8 सीटें निकाल लेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल निकलने वाली। आपका क्या नाम है जी? महक सिंह। सिंह साहब, थोड़े विचार बदले बीएसपी के लिए, आज भी सेम ही है जो पहले बोला था? खत्म है बीएसपी तो, खत्म। पिछली बार तो बड़ी तारीफ कर रहे थे यार आप। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। कब छोड़ दी बीएसपी, मुझे बताइए। बीएसपी पिछली योजना का लक्षण से जब सपा में योगेश शर्मा गया, जब से छोड़ दी 2022 के चुनाव में। बिल्कुल। क्यों छोड़ी, कारण क्या रहा? क्यों छोड़ दी? क्या मायावती मुख्यमंत्री बनी, क्लियर कुछ करके नहीं दिखाया चमारों के लिए, और सपा वाले खुल्लम खुल्ला करें अपने आदमियों के लिए भर्ती में वो तो क्लियर कहते हैं कि मैं तो बहुजन की नेता हूं, उनको लोग मानते हैं बहुजन की नेता है भी या नहीं है वो बहुजन की नेता? कुछ भी नहीं। क्या करा? कुछ नहीं। कोई 80 के लिए कुछ स्पेशल करा नहीं। पढ़े लिखे आधे ज़्यादा बच्चे बेकार फिर रहे। पहले से ही, पहले के उनके समय भी नहीं लगे कोई बच्चे नौकरी पे? नहीं है। अखिलेश की सरकार से गए हैं बच्चे ज़्यादातर जो नौकरियों में गए हैं। अब मुझे आप ये बताइए, जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो अब चंद्रशेखर आजाद की तरफ मूड है लोगों का? गांव में क्या बातचीत चली चंद्रशेखर आजाद के लिए? निकलेगी चंद्रशेखर की एक सीट, एक 7 भाजपा की, 2 लिगड़ेंगे उनकी मिली जुली पार्टी होगी, कांग्रेस की और सपा की। ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि एक सीट निकलेगी चंद्रशेखर की? साम दंड वेद है, सब कुछ है, जो देख लियो, समय आने पे बता दे। एक सीट क्यों निकलेगी और कौन सी सीट निकलेगी वो? एक ही लिकड़ पावेगी, कितनी मेहनत कर लो एक ही लिकड़ पाओगी। एक निकलना भी तो बड़ी बात है भाई। बीएसपी भी तो उपचुनाव लड़ रही है। बीएसपी कुछ नहीं, खत्म होगी बीएसपी, खत्म हो गई, आपने साथ छोड़ दिया। खत्म ही है। पूरी यूपी में सीट नहीं निकाल ली तो अब दिन 10 में से क्या निकाल अब लेगी? आकाश आनंद तो कह रहे हैं भीम आर्मी और समाज पार्टी का क्या वजूद है? जी अपने घर को करो जाओ, वो कुछ क्या हो जाओ, उससे क्या फायदा? वो तो उनके घर के तो हैं। बदलाव का मूड है इस बार? बिल्कुल। ठीक। आपका क्या नाम है जी? रूप सिंह। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आपका भी मूड बदला है? आप भी बीएसपी वाले हैं अभी बने हुए? हम तो अभी तक तो बीएसपी को ही देते आए। इस बार लोकसभा चुनाव में बीएसपी को दी थी? हाँ जी, वही थी। तो बदला मूड अब अभी आगे को आने पे बताएंगे। नहीं, आने पर देखिए, यहाँ जितने भी लोग थे वो भी बीएसपी वाले थे, वो तो बदल गए। आप क्यों बदलने को तैयार नहीं है, मुझे ये बता दो। हमारे कोई नज़दीक का आदमी आएगा तो हम तो उसे ही दे देंगे, लेकिन बीएसपी का साथ नहीं छोड़ेंगे? बीएसपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे ना, अच्छा, कुछ भी हो जाए। कारण बताओ मुझे, बीएसपी से इतना प्रेम क्यों है? अरे कुछ भी है, कुछ यो तो था कि लोग बाग नो तो कहते मायावती है, और मायावती के उससे चमार ऊपर है, ये है वो है। पर हुए भी है वो, बस कहते थे लोग कि भैया ऊपर हैं। सब ये चट्टे वट्टे एक तरीके मजदूरों में वो फूट डालते, बस और कुछ नहीं। अच्छा, ये नए नेता है चंद्रशेखर आजाद, ये नेता कैसे लगते हैं?
ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल है। ऋषिपाल जी, ये तो बीएसपी वाले थे, वो दोनों चंद्रशेखर को पसंद करते हैं। आप बताइए, आप तो उम्रदराज व्यक्ति हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है राजनीति में इस समय? इस समय राजनीतिक में तो चल रहा है गठबंधन को वोट दो। हाँ, गठबंधन को वोट दो, जो कम से कम इकट्ठी तो जाएंगे, एक निकलेगा तो सही। ना चंद्रशेखर को वोट दो, ना बहन जी को वोट दो। और हम तो अपनी सीट पे जो यहाँ से आरक्षित आवेगी, चाहे भाजपा से हो, चाहे सपा से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे बस जो सा भाजपा से चमार आवेगा ना उसे वोट देंगे, अपनी बिरादरी को वोट देंगे। बस। आर्य समाज पार्टी जो है, चंद्रशेखर आजाद तो बिरादरी के ही हैं, उन्हें वोट नहीं दोगे उनकी पार्टी के प्रत्याशी को? तो पार्टी के प्रत्याशी जो उसका निकलता हुआ होगा वो ठेल हवा देख के वोट दोगे? हाँ, जो जिसकी हवा चल रही है, जो निकल रहा है। हाँ, उसे ठेस कर लगा देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो वैसे बीएसपी पार्टी है, एक समय में इतनी बड़ी पार्टी थी, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, बीएसपी पार्टी समय सारणी को देखते हुए डैमेज होगी। और डैमेज हो क्यों गई मुझे बता दो। ये इसलिए होगी कि न जो इसके वो मुख्य नेता थे, जो बढ़िया नेता थे, वे तो एक दूसरे सिखा के इन्होंने बाहर कर दिया, तो क्रिमिनल हो। बहन जी ने? हाँ, क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे हम। हाँ, तन से जो उसके वो लीक होया कहीं से, वही कर देने को बाहर हो गया, इस जगह डैमेज हुई है। हाँ, जो उसके दिग्गज नेता थे, बढ़िया नेता थे, जो बोलने वाले थे, जिनकी वो समाज में, गांव में वर्चस्व था बढ़िया, वे निकाल दी ना। तो चंद्रशेखर आजाद तो नेता बन गए ना? चंद्रशेखर की सीट निकल गई, बढ़िया है। समय को देखते हुए चंद्रशेखर सही है अपनी जगह। जब उसका कुछ बढ़ जाएगा बढ़िया, हम उसके साथ भी हो जाएंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।